अलीराजपुर अजब है, सबसे गजब है। अब देखिए, यहाँ पर अचानक से तमाम थानों के सामने रेत जांच चौकियां लगनी शुरू हो गई हैं। क्या अभी तक सरकार को या सिस्टम को ये पता नहीं था कि यहाँ पर जिले में रेत का परिवहन होता है? और अगर पता था तो अभी तक जांच चौकियां क्यों नहीं लगी? अब जाकर क्यों लगी हैं? कई सवाल खड़े होते हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए, ये अलीराजपुर कोतवाली के बाहर की तस्वीरें हैं। अलीराजपुर कोतवाली से के ठीक बाहर बाकायदा तंबू तान दिया गया है और ये स्टॉपर लगा दिए गए हैं जिसमें लिखा है रेत खनिज जांच चौकी। अब दिलचस्प बात यह है कि बताया जा रहा है कि किसी शख्स का, किसी फर्म का यहाँ पर रेत का ठेका हुआ है, हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है। सवाल यह है कि क्या अनुबंध हो गया है? अभी उसका अनुबंध नहीं हुआ है, शायद प्रक्रिया जारी है, लेकिन अनुबंध के पहले ही चौकियां स्थापित कर दी गई हैं उस फर्म के लोगों के द्वारा। और इन चौकियों पे चौकियों के माध्यम से कोशिश ये हो रही है कि थाने के सामने ही हर रेत की गाड़ियों की जांच होगी। सवाल ये है कि क्या ये लीगल है? जिस फर्म को यहाँ पर ठेका होने जा रहा है वो बगैर अनुबंध के जांच चौकियां पर अपने लोग बिठा सकती है? दिक्कत यहाँ पर यह भी सामने आ रही है कि जो गुजरात से गाड़ियां आ रही हैं, जो अंडरलोड गाड़ियां हैं, उन पर भी रोककर ये कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों को धमकाया गया है, कहा जा रहा है कि आपको गुजरात से लाने का भी अधिकार नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये रेत गुजरात की कहीं भी ले जाई जा सकती है, देश के किसी भी इलाके से कहीं भी ले जाई जा सकती है। फिर ये दादागिरी क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और क्या इसमें बगैर होमवर्क के प्रशासन ने इसको इजाज़त दे दी है? ये सवाल भी इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि थाना चौकियों के ठीक बाहर अगर ये जांच चौकियां बनाई गई हैं और कहीं कोई विवाद हो जाता है, जैसा कि परंपरा है इस जिले की, विवाद हो जाता है, ये हिंसक झड़प का रूप ले लेता है, तो पुलिस रात में अपने आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, गश्त सुनिश्चित करेगी कि इनके झगड़ों को निपटाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचा जाने की ज़रूरत है। क्या पुलिस को भरोसे में लेकर ये जांच चौकियां खोली गई हैं? क्या पुलिस इन जांच चौकियों से सहमत है? और अगर हाँ, तो फिर ये चौक थाना कैंपस ही क्यों चुने गए, इनके बाहर ही क्यों लगाया गया है? पुलिस को इसमें कहीं विवाद होने पे इन्वॉल्व किया जा सके। तो क्या पुलिस अब सिर्फ रेत जांच चौकियों के लिए मददगार के रूप में खड़ी रहेगी या वो जनता के काम करेगी? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये रेत जांच चौकियों की है। रात की तस्वीरें भी आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि बगैर अनुबंध के जांच चौकी हो गई। अब प्रशासन ये कह सकता है कि उनको रेत की जांच का तो कभी भी अधिकार है। सवाल ये है कि अभी तक क्यों नहीं था, ये अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों किया जा रहा है? क्या देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अलीराजपुर जिले की खदानों में तो रेत ही नहीं है, रेत खाली है। अब सवाल ये है कि जो नए ठेकेदार साहब आएंगे, काम शुरू करेंगे, तो वो रेत लाएंगे कहाँ से? जाहिर सी बात है गुजरात से रेत लाई जाएगी। अब यहाँ पर ये मोनोपाली लगता है बनाने की कोशिश है कि जो गुजरात से रेत आएगी वो उसकी रॉयल्टी आप हमसे लीजिए, वरना हमारी जांच चौकियों पे हम आपको रोकेंगे। क्यों रोकोगे आप? क्यों वो आपसे लें जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो गुजरात से अंडरलोड लाकर बेच सकते हैं? तो ये चीज़ें लीगल हो गई। लीगल के लिए भी आपकी अनुमति क्यों ली जाए? और ये इस तरीके की दादागिरी से आप कैसे काम करेंगे? ये आगे चलकर हिंसक झड़पों में तब्दील हो सकती है। इसका आकलन करने की ज़रूरत है प्रशासन को और उसके बाद इस पर निर्णय करने की ज़रूरत है। देखिए, ये अब जो जिले के तमाम थाने हैं, जो खासकर अलीराजपुर है, चांदपुर है, नानपुर है, आंबुआ, उदयगढ़, जोबट, कठीवाड़ा, भाबरा, सोंडवा, बखतगढ़, सोरवा, इन थानों के बाहर अगर ये चौकियां लगेंगी तो चारों तरफ जाहिर सी बात है कि रेत का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जांच चौकियों के कारण ये तमाम रोड प्रभावित होंगे। सवाल ये है कि
जिसको ठेका हुआ है वो अपने स्टेट माइनिंग के लोगों के साथ लेकर वहाँ पर बैठेगा। क्या उनको पुलिस अपनी सुरक्षा देगी? और ये चेक करने का अधिकार किसको रहेगा कि गुजरात से आई जो रॉयल्टी लेकर अंडरलोड गाड़ियां हैं उन पर कार्रवाई की जाए नहीं की जाए, जांच की जाए, ये अधिकार किसको रहेगा? कई सवाल है जिसको सोचे बगैर ये खनिज जांच चौकियां, रेत जांच चौकियां खोल दी गई हैं। और इस पर साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये फैसला जल्दबाजी में है, जिससे अनुबंध नहीं हुआ उसको लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। और इस पर अब पुनर्विचार करने की भी ज़रूरत है। अनुबंध हो, उसके बाद योजना बने। और ये थाने का परिसर का इस्तेमाल, ये हैरानी भरा है। लेकिन आपको कोई हैरानी है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।